अप्रॉक्स 250 प्लस हमने इंस्टॉलेशन करी हुई है। सारा सोसाइटी का सारा लिफ्ट इसी सिस्टम पे है। तो डीजल जेनसेट चले या ना चले, आपकी जो लिफ्ट की परफॉर्मेंस है, जो उसका काम है, वो अगले 30 मिनट तक, जैसा आपने बैकअप बताया, तो 30 मिनट तक वो नॉन स्टॉप काम कर सकती है। नॉन स्टॉप काम करेगी। एक सिस्टम पे हमारा 5 टावर है, एक सिस्टम पे 4 टावर है, यानी कि एक सिस्टम पे हमारी 8 लिफ्टें हैं और एक सिस्टम पे 10 लिफ्ट। सर ये अपने पास जो रेंज स्टार्ट हो जाती है 10 kVA से स्टार्ट हो जाती है 3P में। पहले तो क्या है कि हर टावर के लिए हमें एक ऑपरेटर रखना पड़ता था इमरजेंसी के लिए। अभी कोई एक ऑपरेटर सारा टावर संभाल लेता है। मेरे पीछे आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा, चिंटल्स। गुड़गांव की काफ़ी बड़ी सोसाइटी है ये। यहाँ पर एक फ्लैट की जो वैल्यू है वो भी करोड़ों में है। ऐसी काफ़ी सारी सोसाइटी आपको गुड़गांव में, क्या इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर काफ़ी लंबे लंबे टावर्स होते हैं। अब ऐसी सोसाइटी में एक सबसे कॉमन चीज़ होती है लिफ्ट। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए टाइम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। अब लिफ्ट के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उसमें पावर कट हुई तो वहाँ का जो माहौल होता है वो काफ़ी डरावना होता है। एकदम से लिफ्ट में अंधेरा हो जाता है और हम तो जवान लोग हैं, हमें इतना डर लग रहा था, जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी, हार्ट पेशेंट्स, उनकी क्या सिचुएशन क्रिएट होती होगी वहाँ पर। अंधेरा हो जाता है एकदम से, एक इमरजेंसी लाइट जल रही होती है, फ़ैन बंद हो जाता है, लिफ्ट अटक जाती है, झटका लगता है बिल्कुल ऐसा कि जैसे हम नीचे गिर गए हों, और उसके बाद काफ़ी देर तक ये माहौल बना रहता है। और अगर लिफ्ट में ARD लगा हुआ है तो लिफ्ट आपको नियर बाई फ्लोर पर ले जाकर छोड़ देगी, अदरवाइज आप लिफ्ट में ही ट्रैप होकर रह जाओगे थोड़े टाइम के लिए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज इसके साथ ये है कि आपने ये पूरा सिनेरियो एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद पावर वापस आएगी आपकी लिफ्ट में, तो भी आपकी लिफ्ट को 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है रीसेट होकर दोबारा से नॉर्मल रनिंग में आने के लिए। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का एक सबसे सिंपल सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, जो कि है इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस। स्वास्तिका कंपनी ने ये डिवाइस तैयार किया है और इसमें लिथियम बैटरी का या दूसरी किसी भी टाइप की बैटरी का पूरा सेटअप इसके साथ कनेक्ट करके रेडी कर सकते हो। ये डिवाइस लिफ्ट को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो पावर कट होती है और जो पूरी लिफ्ट का बैकअप है वो डीजल जेनसेट के ऊपर स्विच भी हो जाता है, जिसमें 2-3 मिनट या कितना भी टाइम लगता है। लिफ्ट की परफॉर्मेंस पर उसका हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपको हल्का सा झटका भी देखने को महसूस नहीं होगा। तो अब जो हम इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस की बात कर रहे हैं, उसके लिए गौरव जी से हम डिटेल में समझेंगे। गौरव जी स्वास्तिका की तरफ से हैं और इन्हीं की कंपनी का इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस यहाँ पर लगा हुआ है। तो गौरव जी, सबसे पहले थैंक यू। और ये बताइए कि जो यहाँ पर हम इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि कितना बड़ा ये सेटअप है। सर ये जो सेटअप है 300 kVA का है। ओवरऑल सेटअप जो है एक 100 kVA का है और एक 200 kVA का है। ओके। इसके जो हमने जो बैटरी यूज करी हुई है, इसमें SMA बैटरी यूज करी हुई है 200 AH की 13 नोज एक सेट के साथ में। अच्छा, तो टोटल 60 बैटरी हमने यूज करी हुई है, जिससे कि हम चिंटल्स में 18 लिफ्ट को फीड कर रहे हैं। जो एक लिफ्ट है उसकी जो मोटर रेटिंग है 11.5 किलोवाट की है। तो ये सारी लिफ्ट्स हमारे सिस्टम से फीड हो रही हैं, जो कि नॉर्मल ऑपरेशन में रहती हैं हमेशा। और जब से हमारा सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, इनको कोई कंप्लेंट्स या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं हुई है। लाइक कोई जर्क या किसी कस्टमर से कंप्लेंट, जो कि नॉर्मली इनके पास पहले आती रहती थी। तो हम लोगों ने जो इंस्टॉल करा है उसके बाद से कोई इनको प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं हमारे। एक साइलेंट ऑपरेशन है। अच्छा। साइज में काफ़ी छोटा होता है, आपने देखा होगा। और लिथियम बैटरी के साथ में कनेक्ट करें तो और भी ज़्यादा रिड्यूस साइड जो आता है, क्योंकि बैटरी काफ़ी छोटी होती है। तो इसमें एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी जो आपने यहाँ पर 300 kVA का सेटअप लगा रखा है, इसका जो मेन काम है वो तो ये है कि जैसे पावर कट होती है और जब डीजल जेनसेट पे पावर स्विच होती है तो वो 2 से 3 मिनट के लिए ये मैनेज कर ले। लेकिन मान लीजिए अगर डीजल जेनसेट ऑन नहीं होता है तो ये कितनी देर तक उस पूरे प्रोसेस को संभाल सकती है? सर जनरली इन्होंने जो रिक्वायरमेंट करी थी 15 से 20 मिनट की करी थी। अपना प्रेजेंट में 30 मिनट का बैकअप देता है। तो क्योंकि कुछ एक सर्ज करंट को लेकर हमें बैकअप डिज़ाइन करना होता है, क्योंकि बैटरी उसी रेटिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने सिस्टम लगाया हुआ है 300 kVA का रेटिंग का, तो 300 kVA का डिस्चार्जिंग करंट जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम बैटरी लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा छोटी बैटरी लगाएंगे तो बैटरी बहुत जल्दी ख़राब होने लगेगी। अभी हमें 2 साल होने को जा रहे हैं, एक आधी महीना बचा हुआ है। सितंबर इंस्टॉल किया था हमने 2021 में। 2 साल कंप्लीट होने को जा रहे हैं और अभी तक बैटरी में कोई शिकायत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आपने 300 kVA का टोटल लगा रखा है, इसमें जो रेंज का थोड़ा आइडिया दे सकते हैं, कम से कम कितने रेंज से ये शुरू हो जाता है? सर ये अपने पास जो रेंज स्टार्ट हो जाती है 10 kVA से स्टार्ट हो जाती है 3P में। और लिफ्ट सारी 3 फेस में ही होती हैं, तो हमने इसको 3 फेस में ही बनाया है। 10 kVA से लेके 200 kVA तक हमने अभी तक बनाया हुआ है। इसको हम 500 kVA तक बनाने की प्लानिंग चल रही है।
तो यहाँ पे अभी हमने 2 कनेक्ट करे हुए हैं, एक 100 kVA और 200 kVA, टोटल 300 kVA की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा आपने बताया कि 200 kVA तक आपने बनाया हुआ है, अगर किसी को उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो वो मल्टीपल सेट, तो हम मल्टीपल्स कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने अभी चिंटल्स में कनेक्ट किया हुआ है 100 एंड 200 करके, ऐसे ही अगर किसी को 400 रिक्वायरमेंट है, 500 है, तो हम 200 के और 100 का एक कनेक्ट करके कर सकते हैं। तो ये आपने जैसे यहाँ पर चिंटल्स तो एक काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, और कैसी कैसी जगहों पर आपने ये लगा रखे हैं? सर ये हमने काफ़ी सोसाइटियों में लगाए हुए हैं, जैसे कि अपना MDI हो गया, एक इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का, अच्छा। यहाँ पे लगा हुआ है अपना 2 पीस। टाटा में लगे हुए हैं सेक्टर 59 में। चिंटल्स की दूसरी बिल्डिंग है सेरेनिटी, ये पैराडिसो में अपना 300 kVA है। सेरेनिटी इसके जस्ट पीछे है, वहाँ भी अपने 4-5 सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है। रहेजा में लगे हुए हैं, सिग्नेचर ग्लोबल है, ठीक है। आर्या मॉल्स में लगा हुआ है, अच्छा। कॉर्पोरेट सोसाइटियों में भी लगा हुआ है। तो मतलब आपने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स में ही लगा रखा है सर? अप्रॉक्स 250 प्लस हमने इंस्टॉलेशन करी हुई है। तो इसमें हम सिंपल सी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि अगर आपने ERD लगवा लिया, इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस, तो डीजल जेनसेट चले या ना चले, आपकी जो लिफ्ट की परफॉर्मेंस है, जो उसका काम है, वो अगले 30 मिनट तक, जैसा आपने बैकअप बताया, तो 30 मिनट तक वो नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं। नॉन स्टॉप काम करेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे जनरली जो यूज नहीं कर रहे हैं उनके यहाँ जो लिफ्ट्स लगी हुई हैं, काफ़ी तेज जर्क आता है, उससे रोपिंग ख़राब होती है, लिफ्ट मेंटेनेंस पे जल्दी जल्दी आती है। और जहाँ भी इसको यूज कर रहे हैं लोग, उनकी लिफ्ट में मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है, क्योंकि वहाँ कोई झटका नहीं आता, कोई जर्क महसूस नहीं होता, रोपिंग पे कोई लोड नहीं आता, स्मूथ ऑपरेशन होता है लिफ्ट का। ठीक है। तो मेंटेनेंस भी लो होता है। और मेंटेनेंस मेरे ख्याल से इस डिवाइस की भी कोई मेंटेनेंस नहीं है? इस डिवाइस की मेंटेनेंस कोई नहीं है। ठीक है। तो इस पर वारंटी कितनी दे रहे हो आप? सर इस पर वारंटी 1 ईयर की है, और SMF बैटरी के साथ में देते हैं, तो बैटरी की 2 ईयर है। लिथियम बैटरी की हमारी 3 ईयर वारंटी के साथ है। अच्छा। और लाइफ इसकी अगर कहें हम, वारंटी के अलावा कितना लंबा चल जाएगा ये डिवाइस? सर बैटरी तो जनरली जो लाइफ साइकिल होती है बैटरी की, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। तो लिथियम बैटरी की बात करते हैं 7 to 10 ईयर्स की है। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ ERD की, जो इन्वर्टर सेक्शन है हमारा, नॉर्मल 25 से 30 साल इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, इतना लंबा ये इजीली चल सकता है? इससे ज़्यादा भी चलता है। ये इतना तो हम नॉर्मली चल रहा है। ये तो सेफर साइड में आप बता रहे हैं। तो अब हम चिंटल्स के अंदर आ चुके हैं। ये बेसमेंट 1 है, जहाँ पर पूरा पावर बैकअप सिस्टम रखा हुआ है, और हमारे साथ प्रयाग जी अवेलेबल हैं। तो प्रयाग जी यहाँ पर पावर बैकअप का पूरा देखते हैं। और प्रयाग जी ये बताइए, जहाँ पर हम खड़े हैं ये चिंटल्स में, यहाँ पर टोटल कितने टावर्स हैं? 9 टावर्स। टोटल 9 टावर्स हैं। और कितनी 18 लिफ्ट हैं? 18 लिफ्ट। और ये जो लिफ्ट आप बता रहे हो 18 लिफ्ट, इनमें टोटल इनकी कैपेसिटी कितनी है एक लिफ्ट की? पैसेंजर की है 8 पीपल, और सर्विस लिफ्ट की है 13 पीपल। ये सुवास्तिका का सिस्टम है जो आपके यहाँ पर लगा हुआ है, राइट? जी राइट। ये कितने KVA का है? इसमें 2 हैं। ओके। एक 100 kVA का है, एक 200 kVA का है। अच्छा, तो 2 आपने लगा रखे हैं, टोटल 300 KVA के। जी सर। और जो बैटरी लगी हुई है ये 200 AH की 60 बैटरी है, 30 बैटरी एक सिस्टम पे है। 30 बैटरी एक सिस्टम पे, 30 दूसरे पे। जी। 200 AH की एक बैटरी है। एक सिस्टम पे हमारा 5 टावर है, एक सिस्टम पे 4 टावर है, यानी कि एक सिस्टम पे हमारी 8 लिफ्टें हैं और एक सिस्टम पे 10 लिफ्टें। ठीक है। और बस ये 2 जो यहाँ पर लगी हुई हैं यूनिट, और जो ये बैटरी का सेटअप है, इसी ने सारा लिफ्ट का संभाल रखा है। सारा सोसाइटी का सारा लिफ्ट इसी सिस्टम पे है। आप इससे पहले बता सकते हैं क्या चैलेंजेस यहाँ पर आ रहे थे जो लोग फेस कर रहे थे? सर हमारी लिफ्टें जो है ना, चेंज ओवर टाइम पे क्या है कि इनमें एक तो झटका लगता था। ओके। एक इनको रीसेट होने के लिए, ये न्यू वर्जन लिफ्ट है हमारे यहाँ पे, राइट, तो इनमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है राइट, रीसेट होने के लिए। राइट। तो हमारे क्लाइंट परेशान हो जाते थे। ओके। तो इसलिए हमने ये डिवाइस लगवाया यहाँ पे। इससे हमारी एक तो जो रेस्क्यू का वो ऑप्शन ही हट गया। राइट। पावर कट ही नहीं होता बिल्कुल। ओके। और एक झटका लगने का सिस्टम जो था, कई क्लाइंटों को डर लगता था उससे, ठीक तो है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता था रीसेट वाले टाइम में? रीसेट में क्या है कि लिफ्ट हमारी किसी भी फ्लोर पे अगर जैसे सप्लाई कटी है, तो रीसेट होने के लिए वो उसको बेसमेंट में आना पड़ता था, लिफ्ट को। ठीक है। और बेसमेंट में डोर ओपन होता है, उसके बाद क्लोज होता है, तब वो पूरी रीसेट होती है। फिर वो वापस से उसी फ्लोर पर जाएगी जहाँ पर उसको जाना है, जहाँ से कॉल आई है। ओके। और जो पैसेंजर हैं वो तब तक लिफ्ट के अंदर तब तक वेट करेगा। हाँ, तब तक वेट। ठीक है। तो मतलब इसमें आराम से 5 से 10 मिनट लग जाते होंगे? 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। ठीक है। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था। और अब जब आपने ये लगवा लिया है, तो अब पावर कट का कुछ पता ही नहीं चलता? कोई पता नहीं चलता है। तो आपको पहले आपके जो पैसेंजर्स थे उनकी कॉल आती होगी कि यार यहाँ पर ये दिक्कत हो गई है। हाँ। अब कोई कॉल आती है? नहीं है। पहले तो क्या है कि हर टावर के लिए हमें एक ऑपरेटर रखना पड़ता था इमरजेंसी के लिए। राइट। अभी कोई एक ऑपरेटर सारा टावर संभाल लेता है। सारा संभाल लेता है जी। बढ़िया चीज़ है। और कितने टाइम पहले लगवाया था आपने ये? अप्रॉक्स 2 ईयर हो गया। 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल में इसकी कुछ मेंटेनेंस है?
आपने करी हो जो अभी तक? नहीं, ऐसा कोई खास मेंटेनेंस है नहीं, बस बैटरी वोल्टेज वगैरह चेक करते रहते हैं मंथली। वो तो आप अपने हिसाब से चेक करते रहते हो, बाकी जैसे और कोई इसमें आपको मतलब टाइम टू टाइम ध्यान रखना पड़ता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थी एक वीडियो एक लिफ्ट के पावर बैकअप के लिए बने हुए इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस के ऊपर। स्वास्तिका कंपनी की तरफ से ये डिवाइस बना हुआ है और काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आपका अगर कोई भी ऐसा बिजनेस चल रहा है, चाहे आपकी सोसाइटी हो जहाँ पर बड़े बड़े टावर्स हैं, मॉल है या फिर कोई और बिल्डिंग है जहाँ पर भी आपका लिफ्ट का यूज़ है, तो उसके लिए एकदम बढ़िया डिवाइस है ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर, सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।